अध्यक्ष जी, उत्तर मुझे मिल चुका है। पूरा पूछो। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 135 जल योजनाएं हैं, जिसमें 4 शहरी है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र की है। अध्यक्ष जी, आज हालात ये है कि दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, ना तो वहाँ कोई ऐसी कोई व्यवस्था है। जो दूषित पानी पंजाब से आ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। 41 पद स्वीकृत है शहरी जल योजनाओं में, जिसमें 20 पद रिक्त पड़े हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ एक कर्मचारी है, वो भी नॉन टेक्निकल आदमी है, जो सही सप्लाई नहीं दे पाता। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंदौर जैसी त्रासदी हुई है हमारे क्षेत्र में ना हो, जो रिक्त पद है वो कब तक भर दिए जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वास्तव में सही है कि वहाँ पद खाली है। विधानसभा क्षेत्र करणपुर में शहरी जल योजनाओं पर तकनीकी कर्मचारियों के सीट पदों का विवरण ये है। कुल 41 पद है और कार्यरत 21 है। 20 पद खाली है, जिनके लिए हमने सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के लिए 12 के लिए विज्ञप्ति जारी कर रखी है, और पदोन्नति के प्रमोशन से बनेंगे 8। इसी तरह से जो विधानसभा के ग्रामीण योजनाओं पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्न प्रकार है। ग्रामीण जल योजनाओं की संख्या 18, इनमें 29 कर्मचारी लगे हुए हैं। जनता जल योजना में 70, उसमें 79 लगे हुए हैं। और संयोजकों के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर ऑन डैम पे काम करता है, उसमें 43 योजनाओं में 52 पे काम कर रहे हैं। 131 योजनाएं जो गाँव में, उसमें 160 कार्मिक काम कर रहे हैं। साथ ही माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ पे वास्तव में गंदा पानी जो आ रहा है, उसके लिए पूरी जो डिमांड है करणपुर विधानसभा में लगभग 7.9 MLD तो अर्बन में और 9.2 MLD रूरल में। इनके लिए हमने 17.1 का MLD का हमने फिल्टर प्लांट बना रखा है, जिसके द्वारा पानी को फिल्टर करके टाइम पे टेस्टिंग करके पानी की सप्लाई की जा रही है। पदों का भी पूछा इन्होंने। पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को इनके लिए भेज दिया है। लगभग 3000 पद हम तकनीकी संविदा पर और भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा जो 1300 पद है, जिनके लिए समय समय के ऊपर कुछ प्रॉब्लम थी, उसके दुरुस्त कर लिया, बहुत जल्दी उसकी भर्ती करेंगे। माननीय सदस्य दूसरा। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब तो आया है, लेकिन पद कब भरेंगे वो नहीं इन्होंने बताया। और वहाँ पानी सीधा ही दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, उस पर भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जवाब दिलवाएं। और दूसरा मेरा आपके माध्यम से एक और प्रश्न है कि मेरे क्षेत्र में और पूरे गंगानगर जिले में बहुत बड़ी आबादी ढाणियों में रहती है। जो सरकार की योजना है हर घर नल हर घर जल देने की है, तो क्या सरकार जो ढाणियों में बहुत बड़ी आबादी रहती है उनको इस योजना का लाभ देने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इनके जो पानी की जो क्वालिटी के लिए है, क्योंकि पंजाब से जो पानी आता है, ये समस्या काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आता है। और जब नहर उनका जो पानी का स्टोरेज करते हैं कि जब नहर बंदी होती है, उस वक्त तब ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके लिए क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ जल मिलना चाहिए, इसके लिए हर ब्लॉक पे हम ढाणियों में उसी का जवाब दे रहे हैं। जवाब वही दे रहे हैं। अरे मैं जवाब वही दे रहे हैं। माननीय सदस्य, प्रधानमंत्री जी के नाम से इतना बर्दाश्त क्यों लगता है? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीएम साहब के नाम से उछलते हो। काम अच्छा कर रहे हैं तो पहले सुनो। हर ब्लॉक पे टेस्टिंग के लैब लगा रहे हैं। मैं दिलाऊंगा उत्तर। इनकी जो समस्या, मैं उनका परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आपको तकलीफ हो रही है तो कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ। फिर बहस हो रही। हमने इसलिए आपको कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर ब्लॉक के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम रिमूवल के लिए किस तरह हैवी मेटल्स भी आता है, जिसके अंदर वो छोटी लैब में उसकी टेस्टिंग नहीं होती, केवल वो प्रदेश लेवल पे जयपुर में होती है। इसके लिए हम विशेषकर हनुमानगढ़ और गंगानगर में हम ऐसी लैब करें जिससे हैवी मेटल से लेकर क्वालिटी का पानी, उसके लिए हम बहुत जल्दी, और मैं ये घोषणा भी करता हूँ वहाँ पे बहुत जल्दी हम
टेस्टिंग लैब लगाएंगे जिससे हमारा रेगुलर हमारा होता रहे, ये भी करेंगे। साथ ही आपने कहा कि गाँव के अंदर कैसे जोड़ेंगे जो बचे हुए, जल जीवन मिशन के अंदर गाइडलाइन है कि कोई भी 100 की आबादी और 20 घर हो, उससे ज़्यादा होगी वही जल जीवन मिशन में जोड़ने की योजना है। हमने अभी करणपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 123 ग्रामीण जल योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। उसमें से टोटल 407 गाँवों के अंदर कुल 33,448 जल संबंध प्रदान किए जा चुके हैं और लगभग 112 ग्रामीण जल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जाकर 29,937 जल संबंध प्रदान किए जा चुके हैं और 35 गांवों की नई योजनाओं का काम चल रहा और 2 काम ने टेंडर कर दिया। बहुत जल्दी वो काम भी हम पूरा करके इनके जो भी करणपुर की जो है हर घर पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं।